राखी सावंत ने शादी कर ली है, वो भी आदिल से। लेकिन इस बारे में जब हमने आदिल से बात करी तो आदिल ने सीधा मना कर दिया और उन्होंने कहा कि ये फेक न्यूज है। लेकिन जब हमने राखी से बात की तो राखी ने इसे कंफर्म किया, और इतना ही नहीं, राखी ने हमें सारी फुटेजेस भी भेजी, वीडियोस भेजे, फोटोज भेजे, पीडीएफ फाइल भेजी जिसमें उनका मैरिज सर्टिफिकेट भी है। और इतना ही नहीं, हमारे साथ राखी की वकील भी जुड़ी हुई हैं, मिस फाल्गुनी, जो इस बारे में हमें और ज्यादा बताने वाली हैं कि आखिर ये शादी कितनी सच्ची है। क्योंकि एक तरफ जहां आदिल बोल रहे हैं कि शादी नहीं हुई है, वहीं दूसरी तरफ हमारे पास सारे प्रूफ हैं जो इंडिकेट करते हैं कि शादी हुई है। फाल्गुनी जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। Good evening and hi to all your viewers. जी, Thank you आप for बताइए, joining. ये बताइए ये मुद्दा क्या है? जहां आदिल नकार रहे हैं वहीं वहीं हमारे पास सारे प्रूफ हैं। आदिल की नकारने की वजह तो मैं नहीं बता सकती हूँ, ये उनका पर्सनल चॉइस है। बट जहाँ तक बात है शादी की लीगैलिटी की, वो 100% लीगल शादी है। इन लोगों ने मौलाना के थ्रू निकाह किया था। निकाह में जो भी फॉर्मेलिटीज होती है मुस्लिम लॉ के हिसाब से, जिस तरह से शादी करनी चाहिए, उसके सारे प्रोसीजर्स फॉलो किए थे। और उसके अलावा भी पहले हम जैसे रजिस्ट्रार ऑफ मैरिजेस में रजिस्ट्रेशन करते थे, अभी बॉम्बे में प्रोविजन है कि आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के थ्रू शादी रजिस्टर करा सकते हो, एंड इट इज मैंडेटरी कि कोई भी शादी को उसे रजिस्टर कराना मैंडेटरी हो गया। तो अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में रजिस्ट्रेशन होता है। तो शादी के कुछ दिनों बाद हमने वो भी प्रोसेस फॉलो किया, और उसके बाद राखी और आदिल खुद बीएमसी के ऑफिस गए थे के वेस्ट वार्ड में, और वहां जाके उन्होंने शादी रजिस्टर कराई है, और हमारे पास उसका मैरिज सर्टिफिकेट भी है। तो ये शादी आदिल के नकारने से कुछ नहीं होता है। और आप सभी जानते हो कि राखी का नेचर कैसा है, कि राखी सच बोलने वालों में से है और मुंह पे बोलने वालों में से है। तो वो जो भी बोल रही है वो 100% सच बोल रही है, उसमें कोई भी चीज गलत नहीं है। शादी मुस्लिम लॉ के हिसाब से और एज पर लीगल दिस शादी पूरी तरह से लीगल और वैलिड है। ये शादी कब हुई थी फाल्गुनी जी? ये शादी मई 2022 में हुई थी। और ये राखी की जो शादी वो प्रॉपर मौलाना, और वो मौलाना जी ने जिन्होंने शादी परफॉर्म की है, उन्होंने शादी रजिस्टर भी की है, और शादी रजिस्ट्रेशन प्रॉपर इससे ये की है। तो इसमें कोई भी चीज नहीं है। और मैं सारी बीइंग अ लॉयर, आई डू नॉट वांट टू डिस्क्लोज एनीथिंग एट दिस स्टेज, बट वक्त आने पे हम सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स और सारे एविडेंसेस हम उसको प्रूव करेंगे। राखी ने जो मुझे सर्टिफिकेट भेजा है, जो मैं मोबाइल में देख भी रही हूँ, मैं ये बोल रही थी कि जो हमें राखी ने डॉक्यूमेंट भेजे उसमें 29 मई दिखा रहा है शादी की डेट। यस, करेक्ट, वो शादी की डेट करेक्ट है। उसी दिन उनका निकाह हुआ था, और उसके कुछ महीने बाद, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1 या 1.5 महीने बाद उन्होंने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में शादी रजिस्टर कराई है। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो लीगल सर्टिफिकेट है, मैरिज सर्टिफिकेट, वो भी हमारे पास है। ओके। तो ये जो मुस्लिम रीति रिवाजों से शादी हुई, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो? जी जी, करेक्ट। मैंने कहा ना, मौलाना जी ने शादी परफॉर्म की है। जैसे उसके जो मुस्लिम लॉ के प्रोसीजर्स होते हैं एक निकाह परफॉर्म करने के, वो सारे लीगल प्रोसीजर्स हमने फॉलो किए हैं। तो इसमें फिर ये कन्वर्ट भी होना पड़ता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो राखी को मुस्लिम धर्म अपनाना पड़ा होगा? मैं ये सारी चीजें ड्यू टू कॉन्फिडेंशियलिटी, आप अगर मतलब मुस्लिम लॉ से शादी हुई तो सारी बातें कहने लायक नहीं है। वो सारी जो भी प्रोसीजर्स है, मैंने आपसे कहा कि एज पर मुस्लिम लॉ जो भी प्रोसीजर्स फॉलो करनी थी वो राखी ने की है, आदिल ने भी की है। और सारी जो रीति रिवाज से मुस्लिम इसके रीति रिवाज से सारी शादी की परफॉर्मेंस हुई है। सो अभी क्या ये जो आदिल नकार रहे हैं, आपका क्या कहना है इस बारे में? राखी आपसे भी क्लोज है, मेरे से भी क्लोज है, हम राखी को अच्छे से जानते हैं। जहां न्यूज हो चुकी है, मैं आदिल को नहीं जानती हूँ और मैं उस पर कमेंट करना नहीं चाहती हूँ। आदिल को मैं जानती हूँ, लेकिन मैं राखी की वजह से जानती हूँ। ये उनका पर्सनल चॉइस है, उन्होंने ऐसा क्यों किया वो मुझे नहीं पता है, वो तो राखी आपको बता पाएगी। लेकिन मैं जितना राखी को जानती हूँ, राखी बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही है। वो सच्ची थी, सच्ची और हमेशा सच्ची रहेगी। और एटलीस्ट पर्सनल मामलों में राखी कभी झूठ नहीं बोलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई शक नहीं है। मैं राखी को कम से कम 15 सालों से ज्यादा हो गया जो मैं पर्सनली राखी को जानती हूँ। जी, और जैसे ही मैंने राखी को जितने भी लोग राखी को प्रोफेशनली या पर्सनली जानते हैं,
जो एकदम क्लोजली जानते हैं वो सारे लोग इससे सहमत हो गए कि राखी सच बोल रही है और वो कोई भी तरीके की ऐसी चीज नहीं करी कि वो आदिल को फंसाना चाह रही है, वो झूठ कुछ फैब्रिकेट करके कुछ चीजें या कुछ उसको फायदा लेना है या इस तरह की कोई भी चीज नहीं। हम सब जानते हैं जो राखी को पर्सनली जानते हैं। आप भी 15 साल से जानती हो तो आप भी मुझसे बेहतर जानती होगी कि बिल्कुल राखी कैसी है। बिल्कुल, इसीलिए तो मैंने कहा कि मैं बात कर लेती हूँ। और क्या इसका रीजन है वो मुझे जानना था, क्योंकि राखी के लिए मेरा फुल सपोर्ट हमेशा रहता है। जी So, जी, राखी के सारे चाहने वाले हैं जो भी है इंक्लूडिंग मी, वो सारे ही राखी के फैंस, राखी के रिलेटिव्स, राखी के फ्रेंड्स और जितने भी राखी को जानने वाले लोग हैं वो सारे ही लोग इस बात में और हर उस बात में जहाँ उसकी क्रेडिबिलिटी पे डाउट होगा सारे लोग उसी से सहमत होंगे और उसी का सपोर्ट करेंगे। हम्म। और अगर आपको राखी के बारे में कुछ कहना हो, शादी के फ्यूचर के बारे में क्या कहेंगे, कुछ आपकी तरफ से ब्लेसिंग्स? मैं ब्लेसिंग तो हमेशा उसके लिए, ब्लेसिंग्स नहीं, मैं उसके लिए हमेशा एज अ वेल विशर, एज एन एडवोकेट फ्रेंड, मैं उसको हमेशा उसके लिए प्रे करती हूँ कि वो हमेशा ऐसी हंसती रहे, खिलखिलाती रहे और लोगों को एंटरटेन करती रहे। बट किसी किसी की लाइफ में ऐसा होता है कि आप प्रोफेशनली अगर आप बहुत ही ऊंचाइयों पर हो तो पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको मतलब मजबूर कर देती है कुछ चीजों से कि आप अपनों के साथ लड़ने के लिए आपको लड़ना पड़ता है। तो राखी के साथ भी कुछ ऐसा ही होता आ रहा है कि वो सब कुछ सही है लेकिन उसकी लाइफ की ये पता नहीं क्या कि मे बी शी इज स्ट्रांग इनफ टू फाइट हर ओन बैटल्स, इसलिए उसकी परीक्षा ली जाती है बार बार। बट आई नो शी विल कम आउट ऑफ दिस ऑल्सो, शी इज अ स्ट्रांग एंड ब्रेव गर्ल एंड शी विल ऑलवेज come through everything, whichever is challenging. She will एक fight चीज this मैं out. जरूर आपसे पूछना चाहूंगी, जब भी कोई, मतलब आप तो देख ही रही हैं, आपको मेरे से ज्यादा मालूम है, कहीं भी कोई हिंदू मुस्लिम का जब शादी होता है ना, तुरंत एक नया मुद्दा आ जा रहा है, लव जिहाद, जो आपने तुनिशा केस में भी आप देख रही हैं। जी आपको जी। लगता है यहाँ भी उठेगा? और जब आदिल ने सीधा कायदे से इनकार कर दिया है, मेरे पास व्हाट्सएप है जहां उन्होंने लिखा है फेक। आई थिंक आदिल ने जितना भी इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए था आदिल को, या आज आदिल का जो भी सेलिब्रिटी स्टेटस है वो सिर्फ और सिर्फ राखी की वजह से है। अग्री। आदिल को ये इंटरव्यू सुन के शायद बुरा भी लगेगा लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है। आज आदिल सिर्फ आदिल दुरानी राखी की वजह से है और ये कोई इनकार नहीं कर सकता और मैं इसकी आई विटनेस हूँ। और इसके बाद अगर वो फेक कह रहे हैं तो वो उनका खुद का पर्सनल चॉइस है, बट जो भी है वो सरासर झूठ है और अगर वो ये फेक साबित कर देंगे तो मैं उनको मान जाऊंगी। और ये जो लव जिहाद वाला एंगल हमेशा आ जाता है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? लव जिहाद तो राखी के मामले में नहीं कह सकते हैं हम, क्योंकि राखी एक बोलते हैं सब धर्मों को मानने वाली है जी। और वो सभी धर्मों का रिस्पेक्ट करती है। और शायद आदिल से भी निकाह इसलिए उसने किया क्योंकि उसे पता था कि कोई जाति भाव नहीं होता है, कोई कम्युनिटी नहीं होती जब दो लोग प्यार करते हैं, जब दो लोग साथ में रहना चाहते हैं। तो इसमें ये लोग हैं कुछ जो सोसाइटी में इस तरह की चीजें फैलाते हैं, ये पॉइजनस लोग हैं। ये खुद के ब्रेन्स तो होते नहीं, बट ये सारे लोग इस तरह की चीजें क्रिएट करके पता नहीं उनको क्या मिलता है। बट ये लव जिहाद, ये सारी चीजें बनाई हुई मनगढ़ंत लोगों की कहानियां हैं जिनका इससे फायदा होता है। बट राखी के लिए ये सारी कोई चीज ऐसी नहीं है और ना रहेगी। राखी ने आदिल ने कुछ देखा होगा या उससे मोहब्बत की होगी तब जाके उसने शादी की है। और एज एन एडवोकेट मैं तो यही कहूंगी कि मैं ओपन चैलेंज करती हूँ आदिल को और उन सब लोगों को जो ये साबित कर दे कि ये शादी इलीगल है या शादी फेक है। मैं एज एन एडवोकेट भी बात कर रही हूँ कि आई गिव ओपन चैलेंज टू हुएवर इज सेइंग दिस, प्लीज कम फॉरवर्ड and prove that it's a illegal marriage. I will give a reply to this with legal documents and with evidences. थैंक यू फाल्गुनी जी, थैंक यू सो मच। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और जो कंफ्यूजन था एक्चुअली, राखी ने जब फोटोज भेजे तो भी दूर हो गया था, लेकिन आपका सपोर्ट उसमें और एक बड़ा सपोर्ट बन गया। सो थैंक यू सो मच। एक चीज जाते जी जाते मैं ये कहना चाहूंगी, बिल्कुल। आदिल की बात का जवाब देना चाहूंगी। अगर आदिल इस शादी को फेक कह रहे तो फिर हमें मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को भी फेक समझना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है।
अगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या मौलाना जी को या इतनी प्योर चीज को वो चैलेंज करे या फेक कह रहे, तो इसके लिए ना राखी जवाब दे पाएगी, ना मैं एज अ पर्सन या लीगली जवाब दे पाऊंगी। हम्म, तो बिल्कुल। और हमें पता है हमने सारी चीजें कैसे की है, लीगली की है, इसमें कोई जी। भी ऐसी चीज भी नहीं कोई निकाल पाएगा, क्योंकि हम्म, सारी चीजें जेन्युइन है, प्योर है, एंड एज पर लीगल रिक्वायरमेंट्स है। लीगल है। जी। यस।